स्टार्ट करते हैं। इनसे पहले एक बात बताना चाह रहे हैं कि हम बिहार एसएससी प्लस टू लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में मैथ्स का जितना क्वेश्चन पूछा गया है सभी का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का 48 नंबर क्वेश्चन से आगे बताना है। इनसे पहले 47 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट नंबर सिस्टम का बना दिए हैं। यूट्यूब का प्लेलिस्ट सेक्शन में बना हुआ है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। इसे जो नहीं देखे हैं जाके देख ले। आज का जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं 48 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, 30 और 50 के बीच में आभाज्य संख्याओं का कुल कितना है, यही बताया कि 30 से लीजिए 50 के बीच में कितनी आभाज्य संख्या बन रही है उन्हें लिखना है। तो चलिए देखते हैं। बेसिक से ही देखिए 30 के बाद 30 भाज्य संख्या, 31 एक अभाज्य संख्या बनेगा, फिर 32 नहीं बनेगा, 33 नहीं बनेगा, 34 नहीं बनेगा, 35 नहीं बनेगा, 36 नहीं बनेगा और 37 बनेगा। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहा जा सकता है जिसका फैक्टर तोड़ेंगे सिर्फ वही होगा और उसमें एक मल्टीप्लाई हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। 31 गुना 1 इसको कहा जा सकता है या सिर्फ 31 ही रखेंगे, इसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। 37 ठीक है, 38 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 41 होगा, फिर 42 नहीं होगा, 43 नहीं होगा, 43 होगा, 44 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 47 होगा, 48 नहीं होगा, 49 नहीं होगा। तो हमारे पास इतना ही है, 50 तक ही लेना था। संख्या काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5। 5 संख्या ऐसी है जो 30 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या 5 ऐसी है, 31, 37, 41, 43 और 47। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी संख्या भिन्न है। बोले थे इस टाइप का क्वेश्चन पीछे भी सॉल्व किए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब समझिए इस टाइप का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। सुनिए क्वेश्चन क्या बोला है, 6/7 और 5/6, 7/8 और 3/4, इस सब में बड़ी संख्या कौन सी है। जब बड़ी संख्या क्वेश्चन पूछे तो क्रॉस गुना करना है और बड़ी संख्या जो अंश में बनेगा उनको पकड़ना। जैसे क्रॉस गुना कीजिए, 6 गुना 6 यहाँ बनेगा 36 और यहाँ 7 गुना 5 यहाँ बनेगा 35। यहाँ 36 35 में 35 छोटा, इनको नहीं लेंगे। फिर ये संख्या और इनसे कंपैरिजन कीजिए, फिर क्रॉस गुना करना है इससे। 6 गुना 8 करेंगे यहाँ 48 बनेगा, यहाँ 7 गुना 7 करेंगे तो यहाँ 49 बनेगा। यहाँ 48 और 49 में ये संख्या बड़ा है तो इनको भी हम काट देंगे। अब हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए यही दोनों बचा, इनको क्रॉस गुना कीजिए। 7 चौका 28 बनेगा, 4 7 28 और 8 तिया 24। यहाँ पे 28 बन रहा है और यहाँ पे 24 बन रहा है। देखिए 4 गुना 7 करेंगे यहाँ 28 बनेगा, 3 गुना 8 करेंगे 24 बनेगा। यहाँ 28 बड़ा है, यही लेके कंपैरिजन सब में करते जा रहे थे। सब में कंपैरिजन करने के बाद 7/8 ऐसा टर्म आया जो चारों में सबसे बड़ी है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। देखिए यहाँ से एक टाइप का क्वेश्चन और बन सकता है, पूछ दे कि सबसे छोटी संख्या कौन हो। यदि छोटी संख्या बोलेगा तो सबसे पहले छोटी पे फोकस करना है, छोटी को पकड़ते जाएंगे, छोटी संख्या को, और आगे बढ़ते जाएंगे कंपैरिजन करके तो छोटी संख्या का आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं किस प्रकार से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या जो प्रत्येक 5 से विभाजित है और उसका योग दिया हुआ 225, बोला कि सबसे बड़ी संख्या बताइए। ध्यान से समझिए, एक संख्या 3 लगातार संख्या, एक x माने तो एक x + 5 मानेंगे,
ध्यान से समझिए, बोला कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या जो प्रत्येक 5 से विभाजित है। देखिए एक संख्या यदि 5 है, 5 से अगला संख्या विभाजित कितना होगा 10, फिर क्या होगा 15। तो इसमें क्या है कि 5 का कम से कम 5 जुट रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक संख्या x मान लेते हैं, एक संख्या x प्लस 5 मान लेते हैं और एक संख्या x माइनस 5 मान लेते हैं। लगातार संख्या है, देखिए तो लगातार संख्या है तो यहाँ x माइनस 5 मानने का रीज़न है, देखिए क्या है। तो देखिए पहली संख्या x माइनस 5 मान लिए हैं, दूसरी उसमें 5 जोड़ेंगे तो यहाँ 5 जोड़ेंगे तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा तो x बनेगा, फिर इनमें 5 जोड़ेंगे तो x प्लस 5 होगा। तो ये हमारे पास 3 क्रमागत संख्या हो गया, तीनों का योग दिया हुआ है 225। इस तरीका से मानने से हमें फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ माइनस यहाँ प्लस जो था कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें कैलकुलेशन आगे करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ 1x 2x और 3x बनेगा तो हमारे पास डायरेक्ट 3x का वैल्यू हो जाएगा 225। हमें निकालना क्या है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या मान के चले, x प्लस 5, यही निकालना है x प्लस 5 का वैल्यू। तो यहाँ से डायरेक्ट x का वैल्यू निकाल लीजिए, इसको 3 से यदि कैंसिल आउट करेंगे, 3 से काटिए, यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू 75 निकला। बड़ी संख्या निकालनी थी, बड़ी संख्या 75 प्लस 5 80 हो जाएगा, जो हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन बनाते वक्त एक एक स्टेप लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें एक एक सेकेंड को बचाने का ज़रूरत है। तो स्टेप एलिमिनेट करने का प्रयास करें और हमें जो पूछता है उस पर फोकस करके आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया। चलिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि आप 1 से 100 तक की संख्या लिखें तो आप उन्हें लिखने में कितनी बार 2 लिखेंगे। कह रहा है कि 1 से 100 तक लिखने का है संख्या, जैसे 1 लिखिएगा, फिर 2 लिखिएगा, 3 लिखिएगा, ऐसे करके लिखना है 100 तक। तो हमें 2 कितनी बार यूज करना पड़ेगा, वही बात बोला है। तो हम पहले 1 से लेकर 10 तक लिखने का प्रयास करते हैं, 1 2 3। हमें फोकस क्या रहना है कि बोला कि 2 कितनी बार यूज करेंगे, तो हमारा दिमाग में एक ही बात रोटेट होना चाहिए कि 2 जहाँ जहाँ पकड़ाएगा उसको काउंटिंग गिनती कर लेंगे। चलिए पहला काम करते हैं 1 से 10 तक लेने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक यदि पहले लेते हैं तो हमारे पास 2 कितना हुआ, 1 बार 2 आया यहाँ पे। ठीक उसी प्रकार से अब 10 से लेके 19 तक लेते हैं, 10 से 19 तक लेने पर एक संख्या सिर्फ 12 जो बनेगा वहीं 2 का यूज होगा, तो यहाँ भी एक संख्या हो जाएगा। चलिए 1 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब देखिए फिर 20 से लेके हमें लेना है 29 तक। 20 से 29 तक ध्यान देने लायक बात देखिए, 20 में भी 2 यूज किए हैं, 21 में भी यूज करेंगे, 22 में भी यूज करेंगे। चलिए तो यहाँ 23 ले लेते हैं, यहाँ 24 ले लेते हैं, यहाँ 25 ले लेते हैं, यहाँ 26 ले लेते हैं, यहाँ 27 ले लेते हैं, यहाँ 28 ले लेते हैं, यहाँ और 29 ले लेते हैं। तो हमें 2 का यूज देखना है, यहाँ 1 बार यूज किए हैं, 1 बार यहाँ 2, यहाँ 2 बार 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9, 1 10, 1 11। हम यहाँ 11 बार यूज कर चुके हैं 2 का। एक बार फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब फिर 30 से लेना है, 30 से लेंगे, 31 से 39 तक जाएंगे, एक ही बार हम 32 यूज करेंगे, 32 में 2, तो यहाँ हमारे पास निकलेगा 1। फिर ठीक इसी प्रकार से आप ऑब्जर्व कर लेंगे कि सिर्फ 2 वाला टर्म इसी में ज़्यादा बन रहा था। बाकी देखिए फिर जब बढ़ेंगे 40 से लेके 49 तक सिर्फ 42 वाला टर्म यूज होगा, यहाँ भी 1 होगा। फिर क्या करते हैं 50 से लेके 59 तक जाएंगे, फिर यहाँ भी 1 यूज होगा।
फिर 60 to 69 लेंगे, फिर यहाँ भी एक यूज होगा, ये एक बार यूज होगा। और उसके बाद अब क्या बचा, 70 से 79, यहाँ 79 के बीच में भी एक 72 यूज होगा। फिर यहाँ 82, यहाँ 89 होगा, तो यहाँ भी एक बार यूज होगा। और 92, 99 में यहाँ 92, यहाँ एक बार यूज होगा। यही कहने का काउंटिंग कर लीजिए, देख लेते हैं कितना बार यूज हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ 11, 18 प्लस 2 20, 20 बार ऐसी संख्या हुआ है। 2 का यूज हम किए हैं लिखने में। चलिए, ये ऑब्जर्व करने लायक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से पूछा गया है। क्वेश्चन है कि स्टार के किस छोटे से छोटे मान के लिए संख्याएं जो दिया हुआ है 11 से विभाज्य होना चाहिए। ध्यान से समझिए। पहला कंडीशन दिया है कि 11 का छोटा वैल्यू लीजिए, क्वेश्चन में ही बोल दिया है। यहाँ स्टार के जगह पे छोटा वैल्यू लीजिए और 11 से कटना चाहिए। 11 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम संख्या के स्थान पे जो संख्या है उनको जोड़िए, विषम संख्या का जो स्थान पे है उनको जोड़िए, दोनों का बीच में डिफरेंस कीजिए। डिफरेंस करने के बाद या तो 11 का फैक्टर बनेगा, या तो 11 का फैक्टर बनेगा, या तो 0 आएगा। यही कहने का सेंस है। अब देखते हैं 11 का एक फैक्टर बनेगा या तो डिफरेंस 0 आएगा। यही 2 केस होना चाहिए। देखिए, सम संख्या का स्थान और विषम संख्या का स्थान। देखिए, इधर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए 1 नंबर पोजीशन हुआ, यहाँ 2 नंबर हुआ, यहाँ 3 नंबर हुआ, यहाँ 4 नंबर हुआ, यहाँ 5 हुआ, यहाँ 6 हुआ, यहाँ 7 नंबर पोजीशन। पहले हम विषम पोजीशन को लेते हैं। विषम पोजीशन पहले 1 वाला पे आएगा, फिर 3 वाला पे आएगा, फिर 5 वाला पे आएगा, फिर 7 वाला पे आएगा। पोजीशन इसने लेना है। तो अब ध्यान समझिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ 6 लेंगे, 8, 14, 14 4 18, 18 8 करेंगे क्या, कितना हो जाएगा हमारे पास 26। अब सम स्थान पे लीजिए। यहाँ लेंगे 4, यहाँ स्टार, 4 प्लस स्टार, फिर 5, 9। यहाँ हमारे पास आया 9 प्लस स्टार। यही दोनों का बीच का डिफरेंस या तो हमारे पास 11 का फैक्टर होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो कंडीशन है क्या कि छोटी से छोटी संख्या लीजिए। पहला देखिए 5 यदि हम लेके चेक करते हैं, यहाँ हम 5 लेंगे तो 9 5 14 होगा। 14 यदि डिफरेंस करेंगे इसमें 26 में, हमारे पास कितना हो जाएगा। देखिए, यहाँ हमारे पास 14 हुआ। 26 में यदि 14, 9 प्लस 5 14 डिफरेंस की, यहाँ 2 और यहाँ 1, तो हमारे पास डिफरेंस 12 आया। या तो 11 का फैक्टर होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। ये नहीं हो सकता। फिर हम लेंगे 6 लेने के बाद हमारे पास यहाँ 6 लेंगे तो 9 और 6 15 हो जाएगा। 26 में यदि हम 15 को माइनस करेंगे, यहाँ देखिए 1 और यहाँ 1, 11। यहाँ डिफरेंस देखिए 11 आ गया, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बार फिर ध्यान से समझिए जो बताने जा रहे हैं। यहाँ छोटी से छोटी मान लेने के लिए बोला था। यहाँ 9 और 8 के तरफ से चेक नहीं करेंगे, हम छोटा के तरफ से चेक करते आएंगे ताकि हम आंसर के करीब जल्दी पहुँच जाए। तो 11 का फैक्टर क्या कहूँ, 11 का विभाज्यता का नियम कहता है कि सम संख्या के स्थान पे सबका योग कीजिए, विषम संख्या के स्थान पे जो संख्या उनका योग कीजिए, दोनों का बीच का अंतर कीजिए। अंतर करने के बाद या तो 11 का फैक्टर बने या तो 0 आ जाए, वह संख्या 11 से कटेगा। यही क्वेश्चन में कह रहा था। चलिए अब देखते हैं